तो मॉर्निंग क्लास एनसीईआरटी 9 क्लास साइंस मोशन। ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था? हम लोगों ने मोशन चैप्टर की जो आपकी एक्सरसाइज थी उससे कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे ना। तो बेटा आज हमारी जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन थे मींस 8 9 एंड कितने क्वेश्चन बेटा आपके 10 आपके 3 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको भी आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया था, फ्री फॉल वाला। मींस किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, मींस यहां से फ्री फॉल करा दें, मींस छोड़ दें। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था बेटा। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग मींस जो थ्योरी है उसको रीड करते हैं कि आपको गिवन है क्या फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर। आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर 8.12। आपको बेटा ये फिगर गिवन है, इसमें कहा क्या है आपका स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ आपको गिवन है, इसमें क्या करना है आपको, इसके आपके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है। क्लियर? तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। फाइंड हाउ फॉर डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। आपको क्या करना है, कार ने जो 4 सेकंड में डिस्टेंस को ट्रेवल किया है वही आपको निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड। क्लियर? तो देखिए मैंने आपको स्पीड टाइम ग्राफ में बेटा क्लियर किया था। स्पीड टाइम ग्राफ आपकी कोई कार मूव कर रही है, कैसे 0 से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मींस स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्या मींस वेरिएबल, और यहां जाके कांस्टेंट हो जाती है, मींस लीनियर हो जा रही है। आप पहले ग्राफ को क्लियर समझिए बेटा। ग्राफ क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसमें एरिया अंडर द कर्व हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो क्या होता है जो हमारा एरिया अंडर द कर्व होता है, क्या देता है हमें एवरेज डिस्टेंस देता है कि हम कितना डिस्टेंस मूव कर गए। ओके, अब देखिए आपके लीनियर ग्राफ तो है नहीं सीधा सा कि हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, ये हमारा कैसा है बेटा, वेरिएबल स्पीड कैसी हो रही, वेरी कर रही है ना। तो देखिए आपका 0 to 2 टाइम 2 सेकंड, 0 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ये क्या है आपका टाइम इन सेकंड्स। क्लियर? बात करते हैं बेटा स्पीड की। स्पीड कैसी आपकी 2 4 6 8। ओके, वर्टिकल एक्सिस पे आपकी स्पीड है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या आपका टाइम है। ओके, अब बेटा हमारा पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि आपको 0 to 4 सेकंड्स में कार ने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया आपको वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए हम देखते हैं बेटा, आपका जो ग्राफ आप जो बुक में देखेंगे ना ग्राफ, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें 0 to 2 को इसने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 5 इक्वल पार्ट में। ओके, 1 2 3 4 5, और वर्टिकल लाइन को 0 to 2 1 2 3 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है, 1 2 3 पार्ट्स में। ओके, मींस 2 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 3 ब्लॉक्स, और हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू आपके 5 ब्लॉक्स हैं। क्लियर? ये हमारा क्या है, स्केल लेट कर लिया हमने, मींस जो क्वेश्चन में गिवन है वही स्केल चल रहा है हमारा। अब हमें निकालना है 0 to 4 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए आपको कौन सा एरिया चाहिए होगा। 0 to 4 आपका कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, मींस आपको ये सारा एरिया चाहिए, यहां से यहां तक, ये वाला एरिया है ना, ये पूरा टोटली आपको एरिया चाहिए। ये एरिया आपका क्या होगा, इसको आप ग्राफ में भी शो कर देंगे कि आपका कौन सा एरिया बेटा, यही वाला एरिया है। क्लियर? 0 to 4 सेकंड में लाइन आपकी ये कर्व आपका ये जा रहा है, इसके नीचे जो भी आपका एरिया वो क्या है आपका यही एरिया है। ओके, 0 to 4 मींस ये सारा। अब देखिए ये हमारा क्या बेटा, एक वेरिएबल ग्राफ है, मींस कर्व टाइप का है, इसका हम एरिया किसी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर नहीं सकते। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए आपके स्मॉल स्मॉल स्क्वायर के ब्लॉक है ना ये, तो हम स्क्वायर को काउंट करेंगे कि इतने एरियाज में कितने स्क्वायर हैं। ओके, तो बेटा मैं इसको यहाँ राइट किया, ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड्स को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, 5 ब्लॉक्स में। ओके, तो मैंने राइट कर दिया 5 स्मॉल ब्लॉक्स इक्वल टू 2 सेकंड, तो 1 स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2/5 सेकंड। मींस अगर हम एक छोटे से ब्लॉक को ले लें तो उसका कितना सेकंड होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी 2/5 सेकंड। क्लियर? अब बेटा मैं ऑन वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, मींस वर्टिकल डायरेक्शन में। क्लियर? तो आपका 0 to 2 मीटर पर सेकंड में कितना ब्लॉक है, 3 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 ब्लॉक्स। ओके, तो आपका 3 स्मॉल ब्लॉक्स इक्वल टू 2 मीटर है, 2 मीटर। क्लियर? तो 1 स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 मीटर। मींस इतने ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी है, मींस आपका जो स्पीड है कितना 2 मीटर पर सेकंड है। ओके, 2 मीटर है, तो आपका कितना हो जाएगा 1 स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यहां आप चाहें तो मींस इसको ये भी कर सकते हैं आप 2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब देखिए आप हमें स्क्वायर काउंट करने की, इसमें टोटल स्क्वायर हैं कितने। तो देखिए जो हमारे कंप्लीट स्क्वायर हो रहे हैं छोटे छोटे ब्लॉक वो तो हम काउंट कर ही लेंगे। ओके,
तो पहले हम एक ब्लॉक का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ वन स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है 2/5, ओके 2/5 इंटू विड्थ कितनी है 2/3, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया बेटा 14/15 मीटर, ओके। उसका एरिया कितना आ गया, एरिया कह देता आपको डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो ये एरिया आपको क्या दे रहा मीटर दे दिया उसने, ओके। बेटा नेक्स्ट मैं आपसे कह रहा टोटल स्क्वायर इन शैडो पार्ट, जो आपका बेटा शैडो पार्ट है इसमें टोटल स्क्वायर हैं कितने, तो हम लोग देखिए जो आपके कंप्लीट स्क्वायर है उनको तो काउंट कर ही लेंगे, लेकिन जो हमारे हाफ स्क्वायर है हाफ को हम हाफ ही काउंट करेंगे, लेकिन जो स्क्वायर आपके आधे से कुछ ज्यादा है लेकिन कंप्लीट नहीं है और आधे से हाफ से कुछ ज्यादा है ना, तो उसको हम कंप्लीट स्क्वायर लेट करेंगे, ओके, उसको हम कंप्लीट स्क्वायर लेट करेंगे, क्लियर। और जो आपके हाफ है उसको हाफ स्क्वायर लेंगे और जो आपके बिल्कुल भी नहीं है उसको क्या हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम बेटा इसको काउंट करने बैठेंगे तो आपके देखिए टोटल स्क्वायर इन शैडो पार्ट जो कंप्लीट आपके स्क्वायर है वो कितने 54 है, ग्रेटर देन हाफ स्क्वायर जो आपके हाफ से ज्यादा है वो कितने 6 है, तो 6 को हम कंप्लीट 6 से स्क्वायर ऐड करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है आपका बेटा हाफ स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे, जो हाफ स्क्वायर कैसे होगा आपका, ये स्क्वायर हो गया, ये कितना है यहाँ पे हाफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हाफ से कुछ ज्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे बेटा कंप्लीट स्क्वायर ही ऐड कर लेंगे, यही करा क्वेश्चन, ओके। तो आपके 54 तो कंप्लीट है और ग्रेटर देन हाफ जो आधे से ज्यादा है वो कितने हैं 6 है, तो ये भी आपके कंप्लीट होंगे ना। और बात करते हैं हाफ स्क्वायर कितने 2 है, तो हमें टोटल स्क्वायर चाहिए कितने हो रहे हैं आपके, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे 54 तो आपके कंप्लीट थे प्लस 6 भी आपके कंप्लीट हम लेंगे, क्यों आधे से वो ज्यादा है। और आपका जो 2 है वो कैसे है हाफ है, तो हाफ है तो हाफ आप मिलके क्या बनता है 1 बन जाएगा, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 एरिया ऑफ 61 स्क्वायर, आपका इसका आंसर कितना आ गया 61 आपका आ गया। अब 61 स्क्वायर का एरिया कितना होगा, एक स्क्वायर का एरिया कितना था बेटा 4/15 मीटर, तो आपको इतने स्क्वायर का एरिया चाहिए, तो आप कितना 14/15 से 61 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा 16.27 मीटर, मींस आपकी जो कार है 0 to 4 सेकंड्स में 16.27 मीटर को कवर कर रही है, क्लियर। तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड इज इक्वल टू 16.27 मीटर, क्लियर हो बेटा। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है, मींस टाइम आपका कुछ ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा ना। आप इसको स्क्वायर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मींस ऐसे आपके कितने आ जाएंगे 54 आ जाएंगे। और 6 स्क्वायर आपके ऐसे होंगे जो आधे से ज्यादा है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं आधे से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं उसको आधे से ज्यादा जो है उसको हम कंप्लीट ही ऐड कर लेते हैं कि वो आपके कंप्लीट स्क्वायर है। और जो आपके परफेक्ट आधे ही है मींस हाफ है उसको हम हाफ लेंगे, तो 2 हाफ स्क्वायर मिला के कितना बनेगा 1 कंप्लीट स्क्वायर, ओके। तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लिए, कितने आ गए 61। अब एक स्क्वायर के द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी है, 1 स्मॉल ब्लॉक मींस आपका कितना 2/3 into 2/5, 1 स्मॉल ब्लॉक कितना आपका 2/3 है। जस्ट आप यहाँ देखिए आपका कोई स्क्वायर है बेटा, इसकी ये है 2/5, ओके, कितना 2/5 है, कितना 2/3, तो इसके एरिया क्या हो जाएगा 2/3 into 2/5, ओके। तो मैंने यही कर दिया, आपका 1 ब्लॉक का इतने एरिया है तो टोटल ब्लॉक्स का एरिया कितना होगा टोटल स्क्वायर का, मैंने 61 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों आपके टोटल स्क्वायर है कितने 61 है ना बेटा, तो 61 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्मॉल ब्लॉक, क्लियर। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया बेटा 16.227, ओके मीटर, आपका बेटा क्या हो गया आंसर हो गया, ओके। इस डायग्राम को आप बनाएंगे, डायग्राम को आप क्लियरली देखेंगे तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, क्लियर बेटा। इसका अभी ये कौन सा ए पार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट देखते हैं बेटा, क्लियर। बी पार्ट इसको बेटा कर रहा हूं मैं, ग्राफ रखो बेटा, ग्राफ रखने करना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका बी पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, इसमें कह रहा कि बेस पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। आपसे कह रहा है कि किस टाइम पीरियड में ग्राफ जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा होगा, तो आपका ग्राफ कैसे था बेटा, ऐसे तो था, कुछ ऐसे जा रहा था ना, तो आपका यहां से था बेटा 6 to 10 तक क्या था आपका लीनियर जा रहा था, है ना। आप ग्राफ को देखेंगे तो आपका 6 to 10 आपका कैसे जा रहा था बेटा, लीनियर था। ये यहाँ से यहाँ तक तो वेरी किया, बट यहाँ से स्ट्रेट हो गया। ये आपका क्या था स्पीड थी और यहाँ पर क्या था टाइम था, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। आंसर आप यहाँ राइट कर दीजिए बेटा, यूनिफॉर्म मोशन
कहां से कहां तक होगी 6 to 10 सेकेंड्स। ओके, कौन सा टाइम पीरियड आपको यूनिफॉर्म मोशन दे रहा है 6 to 10 सेकेंड्स टाइम पीरियड, 6 to 10 टाइम पीरियड जो आपका वही आपको यूनिफॉर्म मोशन दे रहा है। क्लियर बेटा? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप इसको इसमें आपको सिर्फ यही राइट करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। इसको आप रख कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको बेटा क्वेश्चन है वो क्या गिवन है उसको रीड करते हैं हम लोग, तब देखते हैं करना क्या है। ओके, तो कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल। आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट मींस कौन सी सिचुएशन आपकी मींस एप्लीकेबल है और कौन सी नहीं है। ओके, तो आपको यस और नो में आंसर देना है, मींस यस और नो में आपको आंसर देना है, बट उसको एक्सप्लेनेशन भी करना है बाय द एग्जांपल। ओके, आपको एग्जांपल की हेल्प से उसको एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर? तो पहला इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। आपसे कह रहा है कोई आपका ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या जिसका एक्सीलरेशन कितना हो, कांस्टेंट हो, और उसकी जो डायरेक्शन है वो जो वेलोसिटी है वो कितनी हो, जीरो हो जाए। क्लियर? तो ऐसा भी आपका ऑब्जेक्ट होता है बेटा। ओके, देखिए कैसे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट, इसमें आपको स्टेट बेटा क्या मैंने एन ऑब्जेक्ट with a constant acceleration but with zero velocity। ओके, तो इसके बाद हम आंसर राइट कर देंगे यस इट इज पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल, व्हाई रीजन में दे रहा हूं आपको। ओके, यस इट इज पॉसिबल। ओके, आपका क्या है यस इट इज पॉसिबल। अब इसका बेटा रीजन देते हैं, मींस एग्जांपल देते हैं। इसका एग्जांपल आपका होगा क्या, देखिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो आपने किया तो क्या होता है बेटा, आपका जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पोजीशन का होता है, मींस आपने इसको ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। ओके, तो आपका जो हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट होगी उस हाइट पे आपका क्या होता है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो कर दिया तो h मैक्सिमम ऑन x मैक्सिमम, यहाँ पे बेटा आपका क्या होगा, ऊपर जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, आपकी वेलोसिटी तो जीरो है, बट जो आपका एक्सीलरेशन है मींस ग्रेविटी वो कहाँ है बेटा आपकी, वो तो वर्क कर ही रही है ना। जी की वैल्यू कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? जी तो आपका जो एक्सीलरेशन है वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड वर्क करेगा और जी की वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, वो डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, है ना, और डिक्रीज होते होते क्या होगा, आपकी हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट पे कितना हो जाएगा, जीरो। बट यहाँ पे जब वेलोसिटी जीरो है तब भी आपका एक्सीलरेशन कितना है, जी कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो, ये आपका आप वर्टिकली मोशन कंसीडर कर रहे हैं। वर्टिकली मोशन में जो आपका एक्सीलरेशन होता है बेटा वो क्या होता है, ग्रेविटी। क्लियर? तो इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका, इस फिगर को आप बना लेंगे बेटा और जो लैंग्वेज में राइट कर रहा हूं उसको आप राइट कर लेंगे। क्लियर? समझ में आपको आया नहीं आया, एक बार फिर देखिए। जब आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो कराएंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, पत्थर रुक जाता है और फिर से वापसी आता है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, जीरो। बट एक्सीलरेशन आपका तब भी वर्क करता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो बेटा इसी को हम राइट कर देंगे, मींस when a object thrown up in upward direction then at maximum height या maximum position velocity of object reaches
जीरो जीरो, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्क इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, आपका क्या होगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, देन एट मैक्सिमम पोजीशन, उसकी हाईएस्ट पोजीशन पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी तो आपकी जीरो हो जाती है, बट जो आपका एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्क्स, मींस काम करता है कहां, ऑलवेज वर्क्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज कांस्टेंट। ओके, डायरेक्शन मींस जी इक्वल टू आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो आपका ये बेटा रीजन हो गया, इसको आप राइट कर लेंगे। समझा तो मैंने दिया है, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि क्या आपका पॉसिबल है कि आपकी वेलोसिटी जीरो हो बट एक्सीलरेशन आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। तो क्या होता है आपका जो ग्रेविटी कांस्टेंट होता है आपका क्या है, जो सॉरी ग्रेविटी आपकी होती है वो क्या है, एक्सीलरेशन मींस कांस्टेंट होती है। क्लियर, तो आपने जब किसी पत्थर को थ्रो कर दिया अपर डायरेक्शन में, तो हाईएस्ट पोजीशन में वेलोसिटी तो जीरो हो गई, बट ग्रेविटी अब भी क्या है आपकी, एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। तो क्या है आपका, यस इट इज पॉसिबल। और आपने रीजन में से एग्जांपल के थ्रू इसको समझा भी दिया कि कैसे क्या हो रहा है। ओके, इतना आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, यहां राइट कर देंगे कांस्टेंट, एक्सीलरेशन क्या है आपका, कांस्टेंट। क्लियर, ओके बेटा, अब इसका बी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है ना, इसको भी आपको रीजन ही देना है और आपको बताना है कैसे क्या हो रहा है। इसको आप बेटा राइट कर लेंगे। ओके, इसको फिगर को भी आप बना देंगे, फिगर से भी क्लियर हो रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी देखिए, आप जो आपका बी पार्ट है बेटा, इसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग in a certain direction, in a certain direction, clear, certain direction with an acceleration, okay, with an acceleration in the perpendicular direction, in the perpendicular direction। ओके, आपसे कह रहा एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो आपसे कह रहा बेटा कि आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो कभी ऐसा पॉसिबल है कि जो आपके मींस आपके जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, मींस जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, क्या है पॉसिबल है? यस बेटा, पॉसिबल है। किस मोशन में? सर्कुलर मोशन में। ओके, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का, तो यहां बेटा आंसर राइट कर देंगे, यस इट इज पॉसिबल इन सर्कुलर मोशन। क्लियर। अब देखिए बेटा, हम सर्कुलर मोशन को समझते हैं क्या होता है आपका। तो कोई आपका ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मींस मोशन कर रहा है, तो वो क्या होता है आपका सर्कुलर मोशन। क्लियर। तो हमने बेटा कोई ऑब्जेक्ट लिया आपका, ये क्या हो गया आपका सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर है, वो आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया। ओके, इसको ओडेस कर लिया, ऑब्जेक्ट आपका है। अब आपको पता है कि क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट की जो घूमने की डायरेक्शन है, मींस डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द टेंजेंशियल। वो कैसी होती है आपकी? हमेशा टेंजेंशियल होती है। टेंजेंट आपकी होती क्या है बेटा? टेंजेंट आपकी क्या होती है? आपका ऑब्जेक्ट जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप यहां से रेडियस ड्रॉ कर देंगे, ये आपकी रेडियस आर है, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी? इस रेडियस के परपेंडिकुलर, मींस ये आपकी टेंजेंट होगी बेटा। ये किसकी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन ऑफ बी, मींस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर। और ये कितना एंगल है आपका? ये एंगल बेटा 90 है, 90 डिग्री। और देखिए आपको पता है जो एक्सीलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में, वो ऑलवेज सेंटर की ओर वर्क करता है। जो आपका एक्सीलरेशन है मींस सर्कुलर मोशन में, वो ऑलवेज आपका सेंटर की ओर वर्क करता है। कैसे? इस तरफ AC,
क्लियर, इसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई r। ओके, बट आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जब सर्कुलर मोशन आपका होता है तो एक्सीलरेशन ऑलवेज सेंटर की ओर होता है और आपकी वेलोसिटी कहां होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर यही ऑब्जेक्ट आपका मूव करते करते यहां पे आ गया तो आपकी बेटा डायरेक्शन क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपकी ये होगी v, बट आपका एक्सीलरेशन कहां चला जाएगा, ये तो ऑलवेज सेंटर की ओर रिवर्ट करता है, ac आपका यही रहेगा। क्लियर, ये एंगल कितना हो गया 90। तो बेटा क्या हो गया आपका, अगर ये इस पोजीशन पे आ रहा है तो आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन तो सेंटर की ओर ही रहेगा, बट आपकी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टेंजेंट ऑन दिस पॉइंट क्या हो जाएगा आपका v। ओके, कितना है 90। अगर यहां पहुंच जाए तो क्या होगा आपका, आपकी ये डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगी, v मींस वेलोसिटी डायरेक्शन, बट आपका एक्सीलरेशन क्या होगा अभी भी सेंटर की ओर ही होगा, ac और एंगल कितना है 90। तो क्या हो रहा है बेटा आपका, सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज 90। फिर से रिपीट करता हूं बेटा, इन सर्कुलर मोशन एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज 90। मींस एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उनके मिडिल में एंगल कैसा होता है हमेशा 90। और आपको स्टेटमेंट में यही था बेटा, यही गिवन था कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डिस्टेंस एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो क्या था आपका, मैंने इसको आपको बता दिया किसमें सर्कुलर मोशन है आपका, तो हमने इसको राइट कर दिया सर, यस इट इज पॉसिबल इन सर्कुलर मोशन। ओके, अब मैं इसमें राइट कर देता हूं आपका क्या, दिस रीजन। ओके, तो क्या हो जाएगा, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is always tangential, so acceleration and direction of velocity is always परपेंडिकुलर। क्लियर हो बेटा, हो गया आपका, आपसे सिर्फ यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपकी जो वेलोसिटी है और जो आपका एक्सीलरेशन है वो कभी 90 पे होते हैं, कोई ऐसा मोशन है तो है ना बेटा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो आपका एक्सीलरेशन है वो ऑलवेज सेंटर की ओर वर्क करता है, यहां भी सेंटर की ओर, यहां भी सेंटर की ओर, यहां भी सेंटर की ओर, यहां भी सेंटर की ओर। क्लियर, और वेलोसिटी हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल। क्लियर, तो आपका यहाँ टेंजेंशियल आपका ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। क्लियर, तो आप देखिए एंगल कितना है इसके दोनों के बीच में, 90 90 90 90। ओके, तो आपका सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन है और जो आपका एक्सीलरेशन है इन दोनों के मिडिल में एंगल कितना होगा बेटा, 90। क्लियर, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको बेटा आप नोट कर लेंगे विद डायग्राम, ताकि आपको क्लियर बना रहे कि आपको करना क्या है इसमें। विद डायग्राम स्टेटमेंट था, तो क्या वो स्टेटमेंट सही था, ये पॉसिबल थी सिचुएशन या नहीं थी, तो ये सिचुएशन पॉसिबल थी। ओके, और किस में थी, ये सर्कुलर मोशन में थी। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बेटा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 10, इसको बेटा रीड करते हैं हम लोग, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं बेटा। इसमें गिवन है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी होती है, आर्टिफिशियल मींस जिसको ह्यूमन ने बनाया हो, सैटेलाइट मींस कोई उपग्रह जो अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है। क्लियर, तो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना। ओके, आपका कोई ऑर्बिट है बेटा, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, आपका कोई सर्कुलर ऑर्बिट है, ये आपका क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बेटा, कोई सैटेलाइट मूव कर रही होगी और ये सर्कुलर जो आपका पाथ है इसकी रेडियस कितनी है, आर की वैल्यू बेटा आपको गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है 42250
250 किलोमीटर। क्लियर, आपको रेडियस गिवन है। कह रहा कि कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। आपसे कह रहा है आपकी यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, यहाँ पे क्या है आपकी अर्थ है और ये क्या है बेटा आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्लियर, आपकी क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है अर्थ है बेटा। ये चारों तरफ रोटेट कर रहा है, मींस अराउंड ये मोशन कर रहा है अराउंड द अर्थ। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसकी रेडियस है सर्कुलर पाथ की गिवन है बेटा, आपको जो रेडियस है आपकी कितनी है 42250 किलोमीटर। क्लियर, इसको बेटा मैं मीटर में चेंज कर लूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 4225000 एंड एक जीरो और क्या मीटर। क्लियर बेटा, और आपसे कह रहा कि ये 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है 24 आवर्स। भाई एक चक्कर कितना, अगर वो यहाँ से चला और रोटेट करके फिर यहीं आ गया तो एक 1 राउंड कंप्लीट हो गया ना, तो वो 1 राउंड कंप्लीट करने में टाइम कितना लेता है 24 आवर्स। ओके, टू कंप्लीट टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 24 आवर है। ओके, इसको बेटा हम सेकंड में चेंज करते हैं तो 24 आवर में आपके 60 मींस 1 आवर में आपका 60 मिनट होता है और 1 मिनट में आपका 60 सेकंड्स होता है। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई 60 आपका क्या आ गया बेटा सेकंड्स में आ गया। ओके, सेकंड्स ये बेटा आपका टाइम आ गया किसमें टाइम पीरियड मींस 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है आपका इतना टाइम है 24 मल्टीप्लाई 60 मींस आवर मल्टीप्लाई मिनट मल्टीप्लाई सेकंड्स, तो टोटल किसमें आ गया सेकंड्स में आ गया। क्लियर, अब बेटा बात करते हैं हम इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी मींस 1 राउंड 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितनी मूव कर रहा है। ओके, तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी डिस्टेंस ट्रैवर्ल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन कितनी होगी 2 पाई आर वाई। इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ही तो होती है ना बेटा, तो एक चक्कर में कितना चलेगा सरकमफ्रेंस से मूव करता है तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी इसकी 2 पाई आर। ओके, अब बेटा हम क्या करेंगे हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड क्या हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यही तो जो आपकी सरकमफ्रेंस है वो क्या है आपकी एक तो डिस्टेंस है ना, यही तो आपकी डिस्टेंस है बेटा डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 रिवॉल्यूशन। क्लियर, यहां बेटा राइट कर देंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर, डिस्टेंस कितनी है बेटा 2 पाई आर। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है आपकी रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, कितनी है आपकी 422501230। ओके, अपॉन आपका टाइम कितना आ रहा था बेटा 24 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, तो आपके किसमें आंसर आ जाएगा बेटा इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 मिनट 74 मीटर पर सेकंड। ओके, आपका बेटा क्या हो गया स्पीड ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, इसको बेटा फिर से देखिए आप क्वेश्चन में आपको गिवन था कि आपको ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ओके, वो आपका सर्कुलर मींस अर्थ के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। आपको मेरा गिवन था कि इसकी जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो कितनी है। ओके, तो ये आपने सारा कुछ कंप्लीट करके बेटा रेडियस भी आपने पुट कर दी मींस आपने जो सरकमफ्रेंस निकाली वो भी पुट कर दी और आपने टोटली क्या किया इसको क्लियर कर लिया। ओके, तो बेटा आज के इतना काफी। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।